हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक मार्क एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है सिलॉग्स। तो आज जो इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट होती है आज हम वो समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इसकी टाइप्स होती है सबसे पहले वो क्या होती है, कुछ जो हमारे होते हैं वो है पॉजिटिव और कुछ होते हैं ये नेगेटिव टाइप्स के। तो पॉजिटिव में क्या क्या आता है हमारा, पॉजिटिव में आता है ऑल और सम। और नेगेटिव है, नेगेटिव में क्या आता है नो एंड सम नॉट। तो आजकल जो इस टाइप के क्वेश्चंस आने लगे हैं वो इनके जो कीवर्ड्स होते हैं वो चेंज कर देते हैं। जैसे कि हम कीवर्ड डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कीवर्ड्स आजकल वो है यूज करने लगे हैं और जिनका क्या मतलब होता है। तो ये जो है हमारे कीवर्ड हैं सम, ऑल और सम नॉट। और नो के लिए, सम के लिए ये ऑल, सम नॉट और नो के लिए। तो जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो देखते हैं हम, जैसे कि फ्यू, ए फ्यू, मैनी, एटलीस्ट, सम, ऑलमोस्ट ऑल, मोस्ट ऑफ, जनरली, 50%, 60%। और मतलब कोई भी परसेंटेज है अगर वो लेस देन 100 है, अगर वो लेस देन 100 है तो फिर वो इसमें आएगी, किसमें। तो ये हमारे कीवर्ड्स हैं जो कि हमारे क्वेश्चंस में स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों में यूज होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ऑल के लिए क्या है, ईच, एवरी, एनी, ओनली, 100%, ये सब क्या है ऑल में यूज होने वाले कीवर्ड्स हैं। सम नोट में क्या, हार्डली और सेल्डम। और नो में नन, नेवर, ऑल नॉट, नो वन और 0%। तो ये सब जो कीवर्ड्स हैं ये एग्जाम में बहुत यूज होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वेन डायग्राम होता है वो हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो स्टेटमेंट है ऑल, नो, सम नोट, नो, इस पे बेस हम देखते हैं कि हमारे जो डायग्राम है हम वो कैसे ड्रॉ करते हैं। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है या कोई भी हम मान सकते हैं अपनी तरफ से, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं ऑल के लिए, हम क्या बोल सकते हैं कि ऑल ए आर बी। तो इसका जो डायग्राम है, वेन डायग्राम है, वो हमारा कैसे बनेगा, ये ए और ये इसके ऊपर बी। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ऑल ए आर बी। तो जो हमारा दूसरा डायग्राम है वो क्या है, सम के लिए बनाते हैं, जैसे कि सम ए आर बी। तो सम ए, ये ए और इसका कुछ हिस्सा जो है वो बी होगा। तो ये इस तरह से हमारा जो है सम का डायग्राम बनेगा। तीसरा हमारे पास क्या आता है नो का, नो ए आर बी। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये ए बनाया और ये हमने बी बनाया और दोनों के बीच में ये हमने क्रॉस लगा दिया। इसका मतलब क्या होता है कि ये कोई भी जो ए है वो बी नहीं है। इससे हम जो पहचानना है इजी हो जाता है हमारे लिए। अब हम देखते हैं कि हमारा जो फोर्थ है सम नोट का, वो कैसे बनेगा। सम ए आर नोट बी। तो हम बनाते हैं ए और इसका जो कुछ हिस्सा है सम ए, यानी कि ए का जो कुछ हिस्सा है वो बी नहीं है। तो वो कुछ हिस्सा क्या होगा, ये वाला हिस्सा होगा, ये ऐसे, ये जो हिस्सा है ये हमारा बी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे बाकी हिस्सा है, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है, ये पार्ट हमारा बी हो सकता है, लेकिन जो ये हमने क्रॉस लगाया है ब्लैक वाला, ये वाला, ये जो हिस्सा हमारा, ये जो है कभी भी बी नहीं होगा। तो इस तरह से जो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डायग्राम, वेन डायग्राम ड्रॉ करने का, वो इस तरह से हम जो है डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्योंकि अगर डायग्राम हमसे गलत ड्रॉ हो जाता है तो हमारा क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट थी डायग्राम को हमको कैसे ड्रॉ करना है। अब हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस, बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें मैं एक बात बताना भूल गई थी। वो बात क्या है कि जो हमारा रूल होता है, एक रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि जब भी हमारा कोई भी पॉजिटिव टाइप की स्टेटमेंट है, अगर हमारी स्टेटमेंट क्या है पॉजिटिव टाइप की है, तो जो हमारा जो कंक्लूजन होगा
नेगेटिव टाइप का अगर कंक्लूजन है तो वो हमारा कभी भी ट्रू नहीं होगा। एक सेकेंड, क्या हुआ? जो रूल है हमारा, फर्स्ट रूल क्या है कि जो भी हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी तो जो नेगेटिव टाइप का कंक्लूजन है वो कभी भी ट्रू नहीं होगा। और दूसरा रूल क्या है कि अगर हमारी स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव है और अगर हमारा जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव है तो वो कंक्लूजन कभी भी हमारा ट्रू नहीं होगा। और कुछ एक बात ये, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। इस तरह से अगर कोई हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसमें अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, जैसे कि ए से हम सी की तरफ जाते हैं, कोई भी कंक्लूजन हो सकता है, जैसे कि ऑल ए आर बी, सम ए आर सी। तो ये जो हमारे दोनों कंक्लूजन है ये ट्रू होंगे। यानी कि जब बाहर की तरफ जाएंगे तो हमारा जो सम और ऑल है वो दोनों हमारे डेफिनेट ट्रू होंगे। और अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, जैसे कि अब बोलते हैं कि ऑल सी आर ए, तो ये गलत होगा। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि सम सी आर ए, तो ये हमारा ट्रू होगा। तो कहने का मतलब ये कि अंदर की तरफ जाते हैं तो जो हमारा सम है वो ट्रू होगा। तो अब देखते हैं हम हमारे कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि हमने ऑल और सम के लिए तो देख लिया, लेकिन जो हमारे दो टाइप्स और रहती हैं, नो और सम नोट। अब नो के लिए देखते हैं, जैसे कि ऑल ए आर बी एंड सम बी आर नॉट सी, नो बी आर सी। तो ये इस तरह से हमारा डायग्राम ड्रॉ होगा। लेकिन जब भी हमारा डायग्राम ऐसे ड्रॉ होता है कि जैसे बाहर वाले ए के ऊपर बी है और बाहर वाला जो भी हमारी टाइप होती है, जैसे इसमें बी है और उसका नेगेटिव रिलेशन है दूसरे के साथ यानी कि सी के साथ, तो जो हमारा अंदर भी कोई भी टाइप या स्टेटमेंट है उसके साथ भी उसका हाँ नेगेटिव रिलेशन होगा। तो अगर हम ये बोलते हैं कि नो ए आर सी, तो ये हमारा जो कंक्लूजन है वो ट्रू होगा। नो बी आर सी, ये तो हमारा डेफिनेट ट्रू है, ये तो दिख रहा है। लेकिन जो हमारा ए है, अगर ए के साथ रिलेशन पूछता है तो वो भी हमारा इस तरह से ट्रू होगा। अब हम देखते हैं सम नोट। सम नोट को हम चेक करेंगे हमेशा शेयरिंग मेथड से। शेयरिंग मेथड क्या होता है देखते हैं कि ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, सम सी आर डी और नो डी इज ई। तो इस तरह से हो गया। अब हम बोलते हैं कि अगर सम सी आर नोट ई या नो सी आर ई, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे? अगर हम बोलते हैं सी, सी और ई के बीच में, सी और ई के बीच में अगर हम रिलेशनशिप ढूंढते हैं तो कोई भी डायरेक्ट रिलेशन हम नहीं देख पा रहे। लेकिन जो सम नोट होता है कि हम बोलते हैं, जैसे कि हमारा कंक्लूजन हम देखते हैं कि सम सी आर नोट ई, अगर इस तरह से देखते हैं तो शेयरिंग मेथड क्या होता है कि हम देखेंगे कि जो सी है वो किस किस के साथ रिलेशन शेयर कर रहा है। सी किस किस के साथ रिलेशन शेयर कर रहा है? वो डी के साथ भी कर रहा है और बी के साथ भी कर रहा है और ए के साथ भी कर रहा है। लेकिन इसमें से इन तीनों में से किसका जो नेगेटिव रिलेशन है वो ई के साथ है, तो डी के साथ इसका नेगेटिव रिलेशन है, डी का ई के साथ नेगेटिव रिलेशन है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो सी है उसका भी नेगेटिव रिलेशन ई के साथ हो जाएगा। तो सम सी आर नोट ई,
तो ये हमारा कंक्लूजन इस तरह से ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो हमारे कंक्लूजन है उनको चेक करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। हमने डायग्राम बनाना, वेन डायग्राम बनाना पहले ही सीखा, तो सबसे पहले हम करते हैं ऑल के लिए। हमारी स्टेटमेंट क्या है, ऑल ए आर बी। तो हम ये ए है और ये हमारा हो गया बी, तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। अब हम देखते हैं कंक्लूजन। और एक दूसरी बात जो मैंने बताई थी, अगर स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है और कोई भी कंक्लूजन नेगेटिव आता है तो हम उसको देखते ही रॉन्ग कर देंगे, उसके लिए हमको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या है कि सम बी आर नॉट ए, तो ये नेगेटिव कंक्लूजन है, रॉन्ग। सम बी आर ए। अब मैंने क्या बताया था कि जो भी हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, अगर हम अंदर से बाहर से अगर हम अंदर की तरफ आते हैं तो हमारा जो सम होता है वो हमेशा क्या है, ऑलवेज राइट होता है। तो हमारा सेकंड कंक्लूजन राइट है। ऑल बी आर ए। अब बाहर से हम अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो मैंने क्या बोला था कि सिर्फ और सिर्फ सम ट्रू होगा, ऑल ट्रू नहीं होगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। उसके बाद आया कि सम ए आर बी। ऑब्वियसली बात है कि हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो बाहर की तरफ मैंने क्या बताया था, सम और ऑल हमेशा दोनों ट्रू होंगे, तो ये भी हमारा ट्रू हो गया। नो बी इज ए नेगेटिव स्टेटमेंट है, रॉन्ग। नो इज बी, रॉन्ग। सम ए आर नॉट बी, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो रॉन्ग। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ऑल को चेक करते हैं। तो इतना इजी होता है अगर हमारा वेन डायग्राम एक बार ड्रॉ अच्छे से हो जाता है तो। अब हम देखते हैं सम। सम में क्या करेंगे कि स्टेटमेंट क्या है हमारी, सम डॉग्स आर कैट। तो ये बनाते हैं हम डॉग्स इधर, और सम डॉग्स आर कैट, तो ये कैट्स और ये डॉग्स, ठीक है। सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग, ये ट्रू है, दिखाई दे रहा है हमको डायरेक्ट। उसके बाद क्या है कि ऑल कैट आर डॉग। ऑल कभी भी इसमें ट्रू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो सिर्फ इतना हिस्सा है, ये जो इतना हिस्सा है वही कैट है। दूसरा ऑल डॉग्स आर कैट, ये भी रॉन्ग। नो पॉजिटिव स्टेटमेंट आई है, नेगेटिव जो हमारी स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव और जो कंक्लूजन है वो नेगेटिव है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट रॉन्ग, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट रॉन्ग, और ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग। तो इस तरह से हम क्या है चेक करते हैं कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कौन सा कंक्लूजन नेगेटिव है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव है, तो कंक्लूजन रॉन्ग होगा। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है और कंक्लूजन पॉजिटिव आ जाते हैं, तो वो कंक्लूजन उस टाइम पे रॉन्ग होते हैं। अब हम देखते हैं नो के लिए और सम नोट के लिए। पहले नो के लिए देखते हैं कि नो बुक इज पेन। कोई भी जो बुक है वो पेन नहीं है, यानी कि बुक और पेन में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। सो नो पेन इज बुक, ये क्या होगा हमारा ट्रू हो जाएगा। नो पेन इज बुक डायरेक्ट दिख रहा है हमें। सम बुक्स आर नॉट पेन, ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। ऑल, अब क्या स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है और जो हमारा कंक्लूजन 3 और 4 है ये पॉजिटिव है, तो ये रॉन्ग हो जाएंगे। ऐसे ही हमारा जो कंक्लूजन 5 और 6 है, सम पेन्स आर बुक्स, सम बुक्स आर पेन, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि अगर हमारी स्टेटमेंट नेगेटिव है और कंक्लूजन पॉजिटिव है तो वो रॉन्ग हो जाता है। अब हम आते हैं सम नोट पे। सम नोट क्या है कि सम रेन्स आर नॉट वाटर्स, सम रेन्स आर नॉट वाटर्स, तो रेन्स का कुछ हिस्सा, सॉरी, यानी कि कुछ हिस्सा लगा लो, कि यही लगा लो, ऐसे लगा लो कि ये वाला हिस्सा जो है वो वाटर नहीं है, या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि ऐसे, और ये जो हिस्सा है वो वाटर नहीं है। जिस तरह से मर्जी हो उस तरह से ये डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे कंक्लूजन। सम वाटर आर नॉट रेन्स, सम वाटर आर नॉट रेन्स, नो वाटर इज रेन, सारे जो है ये हमारे नेगेटिव कंक्लूजन है। उसके बाद क्या है हमारे, क्या है नीचे पॉजिटिव कंक्लूजन 4, 5, 6 और 7। तो जो हमारे पॉजिटिव कंक्लूजन है उनको तो हम देखते ही रोंग कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट में पॉजिटिव कंक्लूजन कभी भी ट्रू नहीं हो सकता है। तो अब जो हमारे कंक्लूजन है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, हम उनको देखते हैं। कंक्लूजन फर्स्ट क्या है हमारा कि सम वाटर आर नॉट रेन्स, कि कुछ जो पानी है वो रेन नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो पूरा वाटर है इसका इससे तो नेगेटिव रिलेशन है, लेकिन जो ये कुछ वाटर है ये इधर,
तो ये रेन हो सकता है। तो इस तरह से ये हमारा कंक्लूजन ये भी रॉन्ग हो गया। नो वाटर इज रेन, लेकिन इन्होंने बोला कि सम, जो सम रेन इज नॉट वाटर, लेकिन जो वाटर है वो तो रेन हो सकता है इधर वाले हिस्से में, तो ये भी गलत। और इसी तरह से नो रेन इज वाटर, ये भी गलत, क्योंकि ये वाला हिस्सा रेन वाटर हो सकता है। तो इस तरह से जो हम हमारे कंक्लूजन को है वो चेक करते हैं। अब आज की क्लास का जो है, आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। कल की क्लास में हम इसके और सारे क्वेश्चन देखेंगे, जिससे हमें की और ज्यादा क्लियर होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल बुक मार्क एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।